Hare Krishna. एक्चुअली इसमें क्या है, आपको आता हो तो आप ही कर लीजिए। इसमें जो स्पीकर में जो ट्रेबल का ऑप्शन होता है, ट्रेबल का उसको बढ़ाकर बास का ऑप्शन एकदम कम करिए और जो मेन मॉड्यूल है उसको थोड़ा हाई कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा। गोपी जगवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जगवल्लभ गिरिवर जय यशोदानंद व्रज जनरंजन, जय यशोदा
व्रज जन जय यशोदानन्दन व्रज जन जय यशोदा जय राम जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय हो। श्रीमद्भागवतम प्रातः कालीन कक्षा की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो।
समवेत भक्त वृंद की जय हो। हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 38। चूंकि ग्रंथ आंग्ल भाषा में है, अतएव आंग्ल भाषा में ही अनुवाद तात्पर्य आदियों को पढ़ा जाए। सह the aforesaid tvam you vimrishya considering asya of the world, bhavam existence, prajapati o protector of the people, सह उपर्युक्त त्वम तुम विमृश्य विचार करके अस्य इस जगत का भवम अस्तित्व संसार प्रजापते हे मनुष्यों के त्राता संकल्पनम दृढ़ निश्चय विश्व सृजाम विश्व के जनकों का पिपीप्रिहि पूरा करो ऐन्द्रीम इंद्र के द्वारा उत्पन्न च भी माया माया उपधर्म तथा कथित संन्यास के अधर्म का मातरम माता प्रचंड घातक पाखंड पथम पाप पूर्ण कर्मों का मार्ग प्रभो हे भगवान जही जीत लीजिए। अनुवाद। हे प्रजा के पालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा निर्मित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तात्पर्य। श्री ब्रह्मा राजा पृथु को प्रजापति रूप में इसलिए संबोधित करते हैं जिससे वे अपनी प्रजा की शांति तथा संपन्नता को स्थिर रखने के दायित्व को न भूलें। श्री भगवान ने महाराज पृथु को इसी कार्य के लिए शक्ति संपन्न किया था। आदर्श राजा का यह कर्तव्य है कि वह देखें कि लोग धर्म का ठीक से पालन करें। ब्रह्मा ने राजा पृथु से विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा निर्मित छद्म धर्मों पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में राज्य का या राजा का धर्म है कि वह अनैतिक व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए छद्म धर्मों पर रोक लगाएं। मूलतः धर्म एक है,
जो श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है और यह दो रूपों में परंपरा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने पृथु महाराज से विनती की कि वे इंद्र से वृथा स्पर्धा न करें, वह तो आपके द्वारा 100 यज्ञों को पूरा न होने देने पर तुला हुआ था। विरोधी क्रिया करने की अपेक्षा महाराज पृथु के लिए श्रेयस्कर होगा कि यज्ञों को बंद कर दें। अच्छी सरकार स्थापित करने तथा उचित व्यवस्था लाने के लिए यह किया गया। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्व आदि में श्रीमद् रूपानुग आचार्य वृंद के अति पुनीत पादांबुजों में लक्ष बार नमस्कृतियों को समर्पित करते हुए भाद्र शुक्ला अष्टमी राधाष्टमी तिथि की इस अति पुण्यमयी प्रातःकालीन वेला में हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक का विवेचन आचार्य पादों के अनुवर्तन में करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत के वर्तमान के इस प्रकरण में भगवद जीव शक्त्यावेशावतार स्वरूप राजर्षि सत्तम महाराज पृथु तथा देवाधिपति शचीपति शक्र नाम वाले इंद्र के बीच की स्पर्धा प्रतियोगिता वैमनस्य वर्णित हुआ है।
देखिए, राजर्षि पृथु निष्काम भाव से प्रजा के कल्याणार्थ निज क्षात्र धर्म का पालन करते हुए शत अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कर रहे थे। शताधिक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने के पीछे उनका कतई यह आशय नहीं था कि मैं देवराज इंद्र की पदवी को हथिया लूं। देवराज इंद्र की जो पदवी है उसको मैं हथिया लूं, इस प्रकार का रंच मात्र भी उनका आशय अथवा अभिप्राय नहीं था। परंतु जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, जो किसी न किसी लौकिक अभ्युदय की कामना से, लौकिक ऐश्वर्य संपत्ति सत्ता आदियों की कामना से धर्म के मार्ग में लगे रहते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि जो निष्काम भाव से धर्म के मार्ग में डटे हुए हैं उनकी ईर्ष्या करके तत्पश्चात उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, और यह सत्य युग से आज तक बरकरार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक तरफ देखें तो जो देवराज इंद्र हैं, साक्षात लोकपाल होने के कारण भगवान विष्णु के द्वारा प्रशासनिक कार्यभार सौंपे जाने के कारण साक्षात रूप से भगवद अधिकृत दास है। श्री भगवत भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने 4 प्रकार के दास्य रस में सेवा करने वाले भृत्यों का अर्थात किंकरों का निरूपण किया। उसमें अनुग, पार्षद आदि बहुत प्रकार की श्रेणियों को बताया गया। उसमें जो सबसे पहली श्रेणी है वह है अधिकृत दास नाम वाली। अधिकृत दास का तात्पर्य क्या है? Those who have been appointed by the personality of Godhead Lord Vishnu to govern the various universal affairs, and thus they have been given powers of administration which apply till certain jurisdiction. उनके साम्राज्य का, उन लोकपालों के, दिक्पालों के प्रशासनिक अधिकारों का भी एक क्षेत्र निर्धारित किया है। और वो क्षेत्र क्या है? वो क्षेत्र है कि वे केवल अपने अपने निज निज ब्रह्मांड के लोगों तक ही उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो प्रशासनिक क्षमता है वो सीमित रखी है। जिस प्रकार से कि हमारे इस लघुकाय ब्रह्मांड के, हमारे इस छोटे ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े देवता हैं उनका नाम क्या है, कि जिनके नाम से, ब्रह्मांड के नाम से ही जिनका नामकरण होता है, ब्रह्मांड के नाम से ही जिनका नामकरण होता है, और जो इंद्रादि समस्त देवताओं के भी गुरु मार्गदर्शक है, जो विधि का विधान करने के कारण विधाता भी कहलाते हैं, जो पद्म रूपी पुष्प के ऊपर आसन लगा के बैठने के कारण पद्मासन कमलासन भी कहलाते हैं, विरंची भी कहलाते हैं, साक्षात अयोनिज होने के कारण, किसी माता की सहायता के बगैर, किसी शौक्र पद्धति के अवलंबन बिना साक्षात भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के संकल्प से प्रादुर्भूत होने के कारण जो स्वयंभू कहलाते हैं, आत्मयोनि कहलाते हैं, सेल्फ मैनिफेस्ट, और जो सर्वप्रथम जीव इस ब्रह्मांड के होने के कारण आदि कवि भी कहलाते हैं। ऐसे जो लोक पितामह ब्रह्मा है कि जिनका नामकरण ब्रह्मांड के नाम से हुआ है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा व्यक्ति ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्मा का अंड होने के कारण इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मणः अंडः इति ब्रह्मांडः। इन कारणों से जो लोक पितामह ब्रह्मा है वे अधिकृत दासों की श्रेणी में ब्रह्मा और रुद्र ये दोनों सर्वश्रेष्ठ माने गए। और इन सभी का, ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक के जितने भी देवता हैं, उन सभी का जो प्रशासनिक कार्यभार है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ अथॉरिटी, वो केवल उन ब्रह्मांडों तक, उन लोकों तक ही सीमित है, मर्यादित है उनके अधिकार। और ये सभी अधिकार किनके द्वारा प्रदत्त हैं? साक्षात भगवान
विष्णु के द्वारा। इसीलिए ये सभी देवता दास्य रस में सेवा करने वाले जितने भी भृत्य हैं भगवान के, जितने भी नौकर चाकर हैं भगवान के, उन सभी में सर्वाधिक कनिष्ठ स्थिति को प्राप्त है, क्योंकि अधिकृत दास सबसे कनिष्ठ स्तर है। उसके पश्चात अनुग, किंकर और पार्षद, ये 4 प्रकार के दास्य रस में सेवक माने गए भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पर। तो सबसे कनिष्ठ स्थिति पे देवता लोग बैठे हुए हैं। फिर तो जो उद्धव, सात्यकी, अक्रूर और ये सभी हैं, वे पार्षद की श्रेणी में माने गए। और दारुक आदि जो किंकर हैं, सेवक हैं, वे सभी किंकर की श्रेणी में माने गए। इसी प्रकार से अनुग आदि भी श्रेणी बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ब्रह्मा यद्यपि भगवान के दास हैं, और देव शब्द का तात्पर्य क्या निकाला पद्म पुराण में? द्वौ भूत सर्गौ अस्मिन् लोके दैव आसुर एव च, विष्णु भक्तः स्मृतो दैवः आसुरस्तद् विपर्ययः। श्रीमद् भगवत गीता के दैवासुर संपद विभाग योग यानी कि 16वें अध्याय में भी प्रारंभ में ठीक इसी प्रकार का श्लोक आया है, भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ में। और पद्म पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि इस भौतिक जगत में अनादि काल से 2 प्रकार की सृष्टियां देखी जाती हैं, द्वौ भूत सर्गौ अस्मिन् लोके। और उन 2 प्रकार की सृष्टियों का नाम क्या है? क्रमशः देव और असुर, सुर तथा असुर। दैव आसुर एव च, विष्णु भक्तः स्मृतो दैवः आसुरस्तद् विपर्ययः। और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, भक्त का तात्पर्य आज्ञाकारी से माना गया, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देव कहलाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की आज्ञाकारिता को ही देवत्व माना जाएगा। भगवान श्री हरि की जो आज्ञाकारिता है उसी को देवत्व माना जाएगा, और भगवान श्री हरि के संकल्प के विरुद्ध जो विपरीत जो कार्य करने की प्रवृत्ति है उसी को असुरत्व कहा जाता है, उसी को असुरत्व माना जाता है। तो विष्णु भक्तः स्मृतो दैवः, जो भगवान के अधीन है वे तो देवता कहलाएंगे, क्योंकि उनमें देवत्व है। और देवत्व क्या है? भगवान की आज्ञाकारिता, ओबीडियंस टू द डिक्री इश्यूड बाय द लॉर्ड। जो भगवान के आदेश हैं उनके अनुसार अपनी निखिल चेष्टाओं को प्रदर्शित करना। तभी तो भगवती दुर्गा के विषय में भी क्या कहा गया? सिंह वाहिनी जो दुर्गा है, महामाया स्वरूपा, उसके लिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हम उन भगवान गोविंद देव का भजन करते हैं, आराधन करते हैं कि जिनकी इच्छा के अनुरूप ये दुर्गा देवी अपनी निखिल चेष्टाओं को प्रदर्शित व प्रकाशित करती है। इसी को कहेंगे आज्ञाकारिता। इस प्रकार की आज्ञाकारिता जिनमें है वे देवत्व से युक्त होने के कारण देवता कहलाएंगे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति विप्रत्व से, ब्राह्मणत्व से, द्विजत्व से युक्त न हो तो वह द्विज, विप्र, ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता सही मायनों में। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भगवद आज्ञाकारिता रूपी देवत्व से युक्त नहीं है तो वह देवता नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि वे देवता भी, वे शक्र यानी इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वे भी भगवत आज्ञा से विपरीत चलने में आनंद उठाते हैं। और श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है वह तो इसके प्रमाणों से भरा पड़ा। ठीक है ना? गिरिराज धारण प्रसंग हो, इंद्र मर्दन का प्रसंग हो, चाहे जो बाणासुर संग्राम का प्रसंग हो, चाहे पारिजात हरण का प्रसंग हो, चाहे ब्रह्म विमोहन लीला का प्रसंग हो, ये सभी जितने भी प्रसंग हैं ये ब्रह्म, रुद्र, इंद्रादि देवताओं की भगवद आज्ञा से
विपरीत गति को दर्शाते हैं। तो फिर इनको देव किस दृष्टि से स्वीकारा जाए, यह भी एक बहुत बड़ा असमंजस